आपकी आवाज। गिरीश भाई आपके पास आता हूँ। कुछ मीम्स और कुछ जोक्स आए हुए हैं कि मोदी जी रात को सोते सोते उठ जाते हैं, सोते ही 3 घंटे मुश्किल से, अरे राहुल आया राहुल आया राहुल आया। तो उनके जो क्या कहते हैं ना, वो आता है जो उनका साथ में उनका रहता होगा बंदा, मोदी जी सो जाओ राहुल नहीं आ रहा है, नहीं नहीं राहुल आया राहुल आ गया राहुल आ गया। तो अब वो इतने डरे हुए हैं कि उनको नींद में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और सुबह उठते हैं तो पूछते होंगे दरबान से अपने, अरे देखो कि राहुल बाहर का आगे खड़ा तो नहीं, अपना क्या कहते हैं साथ लोक कल्याण मार्ग के ऊपर अपना सामान वान ले अटैची लेके तो नहीं आ गया कहीं पर। तो हो सकता है आजकल बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है। ये गिरीश भाई, ये जिंदगी जो होती है ना, जब किसी को ना, शब्द तो बुरे हैं लेकिन अंग्रेजी में बोलना पड़ता है, जब किसी को किक आउट करती है ना, लात मार के करती है, और तब तक वो अहंकार में रहता है। और जब उसको किक आउट कर देती है ना, कहता मर गया, अरे मैं तो मेरे विनम्रता से पेश आओ मेरे साथ, मैं भी इंसान हूँ। और फिर उसके बाद इनके हाथ जोड़े जाते हैं। हो सकता है हमसे कुछ गलती हो गई, हम जनता को समझाने में असफल रहे, लेकिन हम अपने प्रयासरत रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे और 5 साल बाद फिर मुड़ कर आएंगे। तो ऐसे शब्द इनके मुंह से निकलते हैं, तब बड़ी विनम्रता नजर आती है। अदरवाइज तो फिर रविशंकर प्रसाद जैसे इनके नखरे फूले रहते हैं, 24 घंटे गुस्से में रहते हैं। मुझे तो कई बार डर लगता है कि रविशंकर प्रसाद जी अपनी सेहत का ख्याल रखिए, भगवान ना करे अब ज्यादा सोच सोच के तरफ गुस्सा करके कहीं ऐसा ना कुछ और हॉस्पिटल ना पहुंच जाओ कहीं आप। गिरीश भाई, आपके यहाँ तो अल्टीमेटम आ गया राजपूतों का गुजरात में तो पूरा का पूरा, और कह दिया कि 26 की 26 सीटों बाइकआउट करना है। और जो बाकी सीटें बच गई हैं अपना, हमारी क्या कहते हैं 13 सीटें राजस्थान की, वहां भी पूरा बाइकआउट है। उत्तर प्रदेश में बाइकआउट है, या तो नोटा है या बाइकआउट है। और अब तो रथ शुरू हो गए वहां पे, धर्म रथ शुरू हो गए सर वहां पर, जो मैंने सुना है गुजरात के अंदर। और ये जो धर्म रथ है, ये वहां पे उनकी क्षत्रिय समाज संकलन समिति है, उन्होंने फैसला लिया कि दूसरे समाज से समर्थन लेंगे और महिलाओं की टीम बना दी है। और अमित शाह फिर कहते हैं कि उन्होंने माफी तो मांग ली, माफ कर दो भाई, छोड़ दो उनको। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब छोड़ने वाले तो हम है नहीं है, अब एक और क्षत्रिय सम्मेलन भी करेंगे, और हमने आपको डेडलाइन दी थी, अब आप बैठे रहिए आराम से। और फिर काले झंडे के ऊपर सुना कि बैन लगा दिएगा गुजरात में, वो कह रहे थे काले झंडे निकालेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब हम भगवा झंडा लेके प्रभु राम की तस्वीर के साथ आपका विरोध करेंगे, और सबसे कहेंगे कि आप अब ये धर्म रथ पे निकलेंगे। कई धर्म रथ निकाले जा रहे हैं गुजरात में कि ये बीजेपी को कोई वोट नहीं करेगा। तो उस काले झंडे की भी काट निकाल ली इन लोगों ने, कहता भगवा झंडा लेके आएंगे, राम का झंडा लेके आएंगे, और लोगों से कहेंगे गुजरात में कि बीजेपी को वोट मत दो। ये पहली बार देखो कि भगवा झंडा हाथ में लेके राम की फोटो लगी हुई है, और लोगों से अपील की जाएगी कि इस धोखेबाज को अपना वोट मत देना, जिस धोखेबाज का नाम है भारतीय जनता पार्टी। 26 की 26 सीटों पे सर, गजब नजारा है। वो हिंदू जो इनका दोस्त था, आज वही हिंदू इनका दुश्मन है, देख लो सर। गिरीश भाई, ये तो गुजरात तो गांधी का ही रहेगा सर, कुछ भी बोलो जैसा मर्जी बोलो, ये मोदी का और अमित शाह का नहीं हो सकता सर। जी सर, अनम्यूट कर लीजिए सर। ये सारा ड्रामा जो दिख रहा है ये सुपरफिशियल है, ये इतना सरफेस पर नहीं है। आप समझ लीजिए कि इनका कंसंट्रेशन जो राजपूतों का है दैट इज 5 to 7%, और वो स्कैटर्ड है। ये एक पावरफुल कॉम मानी जाती है, ये इनके पास पैसा भी है, रिच भी है। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी कि इनके 50% जो लोग हैं वो पुलिस में है, तो ये भिड़ा देंगे इनको। अब ये कॉम्प्रोमाइज तक नहीं पहुंच रहे, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लेडीज ने बॉयकॉट किया इनकी मीटिंग का कि भाई हम तो कॉम्प्रोमाइज के मूड में हम थे ही नहीं, ये एजेंडा में नहीं था, तो उन्होंने वॉकआउट किया है। तो अब फिर थोड़ा सा चेंज आया। फिर रात को जो इनके चीफ थे उन्होंने मीटिंग करके बोला कि भाई हम लोग भाजपा को हराने के लिए मेहनत करेंगे, कौन जीतता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो वोट कॉन्सेंट्रेशन है वो बड़ा विचित्र है, वो अगर चाहे तो इट कैन स्विंग एनीवे। लेकिन ये फाइट टू फिनिश वाली राजपूतों के लिए अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है या वो नहीं लड़ पाए तो इनका पूरा एक सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि जितने रॉयल फैमिलीज वाले थे जिनके नाम से बोला वो पानी में बैठ गए हैं, दे आर द पायोनियर्स के आप कॉम्प्रोमाइज करें। तो बड़ा विचित्र सा सिचुएशन है, इतना जो दिख रहा है। हाँ, उसका जो इम्पैक्ट राजस्थान में आएगा, क्योंकि वहां पे उनके लीडर को तो जो करनी सेना वालों को इन्होंने यहाँ पे इल ट्रीट किया है उसका रिएक्शन का कोई अभी तोड़ है नहीं। और राजस्थान में क्योंकि आपने देख लिया वसुंधरा जी का जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है, आज तो कोई बोल रहा था कि वसुंधरा जी एक पैन राजस्थान की लीडर ऐसी हैं कि वो चाहे तो उधर एक भी सीट नहीं आएगी, 25 की 25 हार जाएंगे।
तो उतना उनका पूरा जो सिस्टम से चला। गुजरात में वो सिचुएशन नहीं है सर। वो प्रचार नहीं कर रही हैं, सिर्फ अपने बेटे के लिए प्रचार कर रही हैं। वो किसी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं गई हैं सर। वो वही सबसे खतरनाक है ना, वो नहीं कर रही है वही, दैट इज द मैसेज, दैट इज द मैसेज। क्योंकि उनको तो सबको पता है, आप मानेंगे नहीं, जो इंटरनल बात करते हैं तो उनका जो स्टेज पे अपमान हुआ है वो अभी भी ये लोग बिल्कुल दिमाग में रख के बैठे हैं। और गुजर भी तो इनके साथ है क्योंकि शी इज रिलेटेड टू गुजर, तो एक बड़ी कम्युनिटी उनके साथ चल रही है, तो उनका नहीं बोलना ही काफी है, एवरीबडी नोस इनएक्टिव होना। तो लेकिन गुजरात में जो सिचुएशन है ये बिल्कुल अलग सी थोड़ी चल रही है। अभी आप देखिए, इन्होंने एक नया मोडस ऑपरेंडी किया, एक ओडिशा में उन्होंने किया। अभी सूरत का जो कैंडिडेट है वो बेयानी करके कोई, उसका इन्होंने टिकट, ये अपना फॉर्म कैंसिल कर दिया है, इनवैलिड कर दिया है, नीलेश कुंभानी करके है। तो अभी उसके लिए मस्ती चल रही थी कि भाई क्या करना है, हल्ला गुल्ला हुआ, काफी लोग गए। पहले 4 बजे कलेक्टर ने बुलाया, अब कल बुलाया है 9 बजे, तो पेंडिंग रखा हुआ है। अब किसी से बात कर रहा था तो उसने मेरे को अच्छी बात बताई कि एक बहुत ही सर्जिकल स्ट्राइक चंद्रचूड़ साहब ने कर दी है जो मीडिया में नहीं आ रही है। इन्होंने एक जजमेंट आया था ये अपना अप्रैल में, जहां पे इन्होंने एडवोकेट के लिए एक रूल बनाया था कि जो इनएफिशिएंट है एडवोकेट, अपना ये जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस, उनको पिंक कार्ड इश्यू होगा, दे विल नॉट बी एबल टू कैरी ऑन जॉब आफ्टर, वो 50 साल पे कंपलसरी उनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा अगर उनका सीआर ठीक नहीं है। इसके खिलाफ ये लोग गए गुजरात हाई कोर्ट में, तो जस्टिस सुनीता अग्रवाल और अमीर मई जो है उन्होंने उसको बोल दिया कि नहीं, ये तो बिल्कुल, उन्होंने 3 वर्ड यूज किए, यू नीड एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ कॉम्पिटेंस, जुडिशियल एथिक्स आप में होना चाहिए, और जनरेट ट्रस्ट नहीं कर पाओगे अगर पीपल में, देन यू आर डिस्क्वालिफाइड, आप 50 साल के बाद नहीं। तो ये लेके उसके ऑर्डर के सामने सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑन द सरफेस ही उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, जो गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है। नाउ दिस मैसेज हैज गॉन अक्रॉस ऑल इंडिया कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट जज परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपका फ्यूचर ही खत्म है, आपको ड्यू डिलीजेंस करके काम करना ही पड़ेगा। तो ये मैसेज के चक्कर में आप देखिए बहुत सारे 2-3 दिन में नए डेवलपमेंट हो गए। सूरत का ये फ्रेश इश्यू है, कलेक्टर उसी वक्त चाहता तो बोल देता कि नहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट है, खत्म हो गया, उसने हियरिंग दी है क्योंकि उसको पता है अल्टीमेटली दे विल गो टू हाई कोर्ट। तो थोड़ा सा जो चेंज आया एटमॉस्फेयर में, अभी आप देखिए रिजर्व बैंक जो कभी किसी को नहीं बोलता था, राजकोट की एक बैंक है, राजकोट नागरिक बैंक, जो बिल्कुल बीएसएफ, बीजेपी और आरएस की चलाने वाली, उसको 34 लाख का दंड ठोक दिया क्योंकि दे डिड नॉट फॉलो द बैंकिंग नॉर्म्स। तो अभी सारे ऑफिसर जो है ना वो अपने आप को सेव करने की कोशिश में आ गए कि कल ऐसा ना हो कि हमारी नौकरी चली जाएगी। वो साहब तो गए साथ में नैया भी डुबा दिया। तो आप देखिए जो चेंज आ रहा है वो, दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट। अगर जुडिशरी सेट राइट हो जाती है तो सारों का कॉन्फिडेंस आएगा। और पहले तो ये होता था कंप्लेन करके क्या करेंगे, कोर्ट सुनती ही नहीं है, ये एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। अगर वो इंप्रूव होता है तो डेफिनेटली होगा। लेकिन गोदी मीडिया जैसे अभी मैं देख रहा था, एक बहुत ही प्रतिष्ठित गोदी मीडिया 88 में से 66 सीट्स एनडीए को दिखा रही है कि एनडीए को 66 सीट आ रही, 22 इंडिया गठबंधन को आ रही। तो ये अभी ये जो है ये फिदाइन है, ये मरने को तैयार है, इनको पता है हमको मरना है। अभी भी अपना रवैया ठीक नहीं कर रहे, जुडिशरी ठीक कर रही है, ऑफिसर्स ठीक कर रहे हैं, मीडिया नहीं कर रहा। तो ये मैं समझता हूं अपने आप को इन्होंने फिदाइन डिक्लेयर कर दिया है कि हम मरेंगे साथ में, जो होगा देखा जाएगा। तो सिचुएशन लेकिन ग्राउंड पर जो है, जो हम लोग बता रहे हैं, सारी चैनलें बता रही हैं, अब वो पब्लिक से बात करके जानना चाहते हैं। लोकल पेपरों ने अपना थोड़ा रवैया चेंज कर दिया, उनको भी पता चल रहा है। लेकिन सेड एंड डन एवरीथिंग, क्योंकि मोदी जी का करिश्मा अभी भी उनको ऐसा ही कि वही है। अभी देखिए वहां पे अमित शाह जी बोल रहे हैं कि भाई सेक्युलर वर्ड कोई नहीं हटाएगा, तो दोपहर को मोहन भागवत जी बोल रहे हैं कि हमको तो गर्व से बोलना चाहिए हम हिंदू हैं, और हम हिंदू हैं तो हमको हिंदू हैं, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। मतलब ये हॉट ब्लो कोल्ड की जो इनकी सिस्टम है ना पुरानी, ये अभी भी चालू है। मतलब ये अपने जो डायरेक्शन है उससे डाइवर्ट होने को तैयार नहीं है। अभी वो हिंदू राष्ट्र वाला मुद्दा इनको पकड़ के बैठना है, वो मिसफायर हो रहा है, सब चल रहा है। एक कोई चैनल पे मैं सुन रहा था, वो यूसुफ करके कोई लंदन से वो सेफोलॉजिस्ट बता रहे थे कि 50% जो टर्न हिंदू थे ना, वो भी अभी धीरे धीरे माइल्ड हो गई है बोल के कि 10 साल से आप बोलते हो मुस्लिम खतरा है, मुस्लिम खतरा है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप बेकारी में उनको बदनाम कर रहे हो। तो मेनी ऑफ द हिंदू वोट्स हैव शिफ्टेड टू दिस कि नहीं ये गलत लोग हैं, ये बिल्कुल बेकार में भड़का रहे, वो तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे। तो काफी कुछ जो चेंजेस इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन वो अंडर करंट्स है, वो आपको रिजल्ट के वक्त ही पता चलेगा कि पब्लिक ने कैसे रिएक्ट किया है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिनको टिकट नहीं मिली है उनके आदमी बाहर निकल नहीं रहे, दे आर वेरी डोमिनेंट। परसेंटेज जहां कम हुआ है वहां पे आप बिहार का ही देख लीजिए, और नीतीश जी की तबीयत खराब हो जाती है तो वो नहीं चल पाते हैं, तो हो जाता है सारा कार्यक्रम सेट। तो मैंने जैसे पहले ही बोला था, स्टार्टिंग से मैं कहता आया हूँ कि हमारी स्कूल में जो बदमाश बच्चे होते थे वो अपना टिफिन छुपा लेते, दूसरों का खा लेते थे, फिर बाद में अपना खाते थे। ये सारे दूसरों का टिफिन खाने गए हैं, वो महाराष्ट्र में भी खा लेंगे, बिहार में भी खा लेंगे, यूपी में भी खा लेंगे, बाद में अपना आराम से खाएंगे। तो अभी इनको समझ में आ रहा है कि सारी सीटें तो चली गई, तो दे नो द स्पेस वैल्यू। लेकिन अब मरने के बाद भी, अभी देखिए गुजरात के चीफ ने जो है हमारे CR पाटिल, उन्होंने कल एक बहुत बड़ा सगुफा छोड़ दिया कि आप इनकी सोच देखिए मोदी जी की, कि सब लोग चांद और मंगल पे जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्होंने सूरज पे जाने का प्रोग्राम कर लिया है। क्या बात। अब वो कहां से होगा नहीं पता, लेकिन